तो जी आज आप लोगों को मैं बताऊँगा कि लग्ज़मबर्ग जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है और ये मेरा फ़ेवरेट तरीका है। इस तरीके पे आपको लाज़मी रिस्पॉन्स मिलेगा और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है ताकि आप लोग जो मार्केट में स्कैम चल रहे हैं, उनसे बच सकें। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, ऑनेस्ट रहें क्योंकि अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे ही आ जाएँगे, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, आपकी हर चीज़ वेरीफ़ाई होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि देखिए आधे से ज़्यादा लोग तो अप्लाई ही नहीं करते। अप्लाई किए बगैर बोल रहे होते हैं कि यार उनका बैठे-बैठे काम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाइयों, आपने अप्लाई करना पड़ेगा। काफ़ी दिन से भाई मेरी मसरूफ़ियात चल रही थी, आज मौसम भी अच्छा था, धूप वगैरह निकली हुई थी, मैंने सोचा चलो यार आज कुछ वीडियो-शीडियो बना दें। बहुत टफ स्केड्यूल है, जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो किया हुआ है, हम लोगों को तो आइडिया होगा कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, तो लाइफ़ जो है आसान नहीं होती। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताऊँगा, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर अप्लाई करने से पहले ये बात आप ज़हन में रखें कि उस प्लेटफ़ॉर्म पे आपकी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो मेरा फ़ेवरेट प्लेटफ़ॉर्म लिंक्डइन है, मैं हमेशा उसी से अप्लाई करता हूँ, हमेशा उसी से ही रिस्पॉन्स आया है, जितने लोगों को मैंने रिकमेंड करा है उधर से ही रिस्पॉन्स आया है। दूस दूसरा अपनी सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई किया करें, ताकि आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिले। और सीवी आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। अब बहुत से लोगों ने क्या किया हुआ है, वो एक यूरोपास फॉर्मेट लेके उसी पे सीवी बनानी शुरू कर दी है और बस वो समझते हैं कि यार बस इसी से जॉब हो जाएगी। मेरे भाइयों ऐसा नहीं है। यू शुड नो डैट के सीवी पे क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर बढ़ाने से पहले ये बात भी मैं करना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीवी, कवर लेटर और लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करवाना मेरी टीम से, तो आपके सामने ये रिव्यू सारे होंगे, सिर्फ़ 5 स्टार रिव्यूज़ हैं और ये सारे वेरिफाइड हैं। इसमें जितनी प्रोफाइल्स हैं, वो कोई डायरेक्टर हैं, कोई सीईओज़ हैं, कुछ लोग इटली में हैं, कुछ लोग यूके में हैं, कुछ लोग यूके आ रहे हैं, कुछ लोग यूके आ चुके हैं। ये सारे उन लोगों के रिव्यूज़ हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जो सीवी मैं ऑप्टिमाइज़ करके देता हूँ, मेरी टीम ऑप्टिमाइज़ करके देती है, वो ना सिर्फ़ यूरोप में चलती है, बल्कि वो कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ़ कंट्री से नीचे की है। इसके अलावा अक्सर मैं 2 फ़ॉर्मेट्स भी देता हूँ, कोई बंदा स्पेसिफ़िक माँग रहा है कि भाई मुझे यूएई के लिए चाहिए, सिर्फ़ सऊदीया के लिए चाहिए, तो स्पेसिफ़िक केस में स्पेसिफ़िक सीवी भी मेरी टीम आपको बना के देती है। वही बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको सीवी, कवर लेटर और लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ेशन ये तीनों चीज़ें मेरी टीम आपको करके देगी। दूसरी तो सबसे पहले मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर दूँगा, और जो बहुत से लोग मुझसे इनबॉक्स में पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई खर्चा कितना आएगा? देखिए मेरी बात आप लोग कान खोलकर सुन लें, चाहे आप लक्ज़मबर्ग आ रहे हैं, चाहे आप जर्मनी आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में आ रहे हैं, आप अगर जॉब सिक्योर करके आ रहे हैं, आपका खर्चा ज़ीरो आएगा, 0% आपका खर्चा आएगा। क्योंकि जो भी कंपनी आपको बुलाती है, वो आपको अकोमोडेशन, आपको वहाँ रिहा यानी समझ लीजिए रिलोकेशन के सारे एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। तो आपका कोई खर्चा नहीं आता। ये चीज़ अपने ज़हन में बिठा लीजिए, और ये सवाल मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत से लोगों का कॉमन क्वेश्चन था। दूसरी बात ये है कि सर अप्लाई करने के क्या मेरी फैमिली भी आ सकती है अगर मैं आ रहा हूँ? बिल्कुल जी, यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर आप मूव हो रहे हैं, तो यू कैन कम विथ योर वाइफ, और अगर आप वाइफ हैं एज़ अ वाइफ तो आपके हस्बैंड स्पाउस वीज़े पर आ सकते हैं, आपके साथ आपके बच्चे के साथ आ सकते हैं। तो इस बात में कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिए, और इसके अलावा जो कोई तरीका होता है इमिग्रेशन का किसी भी कंट्री में, वो फिर तीसरा तरीका होता है स्पॉन्सर का, जिसमें आपको आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी पड़ती है, तो वो एक बहुत एक्सपेंसिव तरीका है। आई डोंट तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई ये होता है कि सर टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा? टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा? भाई टाइम ड्यूरेशन जो है ना, ये चीज़ ध्यान में रखें, डिपेंडिंग ऑन द जॉब आप क्या-क्या करते हैं, आप किस पोज़ीशन पर हैं। अब अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, एक बच्चा था इंटरमीडिएट क्वेटा में, उसने लिंक्डइन सीवी कवर लेटर बनवाया और अच्छी ऑप्टिमाइज़ेशन करके अप्लाई किया, और उसका जो है हो गई जॉब, विथिन अ मंथ उसकी ऑफर हो, क्योंकि उसकी फील्ड ऐसी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन उसके पास ग्रेजुएशन भी नहीं थी बट उसकी भी जॉब हो गई। तो ये चीज़, लेकिन उसके बाद एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ, स्किल, आपका स्किल होना चाहिए आपके हाथ में। अगर कोई स्किल नहीं है और आप बोल रहे हैं यार मैं आना चाहता हूँ
इट्स वेस्टिंग ऑफ टाइम। मेरा टाइम वेस्ट नहीं करिएगा आप लोग प्लीज़। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आपके स्किल नहीं है तो पहले स्किल डेवलप करो, उसके बाद आप अप्लाई करो। दूसरी बात यह है कि जो टाइम ड्यूरेशन एवरेज लगता है वो 2 से 3 महीना लगता है। किसी भी कंट्री में आप वो बोल रहे हैं, और ये ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आप ख़ास बात करें कनाडा में या यूएस में या और किसी कंट्री में जाने की बात करें तो वहाँ पे आपको ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। कभी-कभी 1 साल भी लग जाता है और 2 साल भी लग जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ज़हन में बिठा लें अपने। 5वाँ सवाल मेरे पास ये आता है, सर मेरे पास आइल्स नहीं है, उस लैंग्वेज उस कंट्री की स्पेसिफिक लैंग्वेज करनी पड़ेगी। देखिए ये चीज़ ध्यान में रखें, कुछ स्पेसिफिक जॉब पे रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज की, बट ये आपको बता दूँ 10 आउट ऑफ 9 जॉब्स ऐसी होती हैं, जिसमें आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप यू कैन ईज़िली अप्लाई इट, ठीक है? आइल्स की भी नीड नहीं होती और सिर्फ़ आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ऑस्ट्रिया के अंदर आपको आइल्स की नीड होती है, बाकी किसी कंट्री में आपको आइल्स की नीड नहीं होती। अगर आप ये एजुकेशन पे आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। चौथा सवाल मेरे पास ये आता है कि सर बैंक स्टेटमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट की जब आप जॉब पर आ रहे हैं आपको कोई नहीं चाहिए होती। 5वाँ सवाल मेरे पास ये आता है, सर मेरे पास आइल्स नहीं है, उस कंट्री की स्पेसिफिक लैंग्वेज करनी पड़ेगी। देखिए ये चीज़ ध्यान में रखें, कुछ स्पेसिफिक जॉब पे रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज की, बट ये आपको बता दूँ 10 आउट ऑफ 9 जॉब्स ऐसी होती हैं, जिसमें आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप यू कैन ईज़िली अप्लाई इट, ठीक है? आइल्स की भी नीड नहीं होती और सिर्फ़ आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ऑस्ट्रिया के अंदर आपको आइल्स की नीड होती है, बाकी किसी कंट्री में आपको आइल्स की नीड नहीं होती। अगर आप ये एजुकेशन पे आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। तो भाई मैं चलता हूँ लिंक्डइन पर, अपनी फ़ेवरेट वेबसाइट पर और आप लोगों को दिखाऊँगा कि लक्ज़मबर्ग की जॉब ढूँढनी कैसे है और उसको अप्लाई कैसे करना। और जिसका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है, लिंक्डइन अकाउंट पे बनाने की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे आपके सामने ना यहाँ आ रहा है जॉब्स का, ठीक है? आप जॉब पे जाएँगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कंट्री जिस कंट्री में भी आपने अप्लाई करना है। मैं लक्ज़मबर्ग लिख देता हूँ। लक्ज़मबर्ग यहाँ पर आ गया और यहाँ पे जैसे मेरी प्रैक्टिस है कि मैं जो है कोशिश करता हूँ कि उस जॉब पे अप्लाई करूँ जो पास्ट वीक में लगी या पास्ट मंथ में लगी है। तो देखिए अगर हम पास्ट मंथ की बात करें तो 7 के प्लस जॉब्स लगी हैं और पास्ट वीक के ओवर 2000 जॉब्स लगी हैं। तो 2000 जॉब सिर्फ लक्ज़मबर्ग की हैं। तो खैर मैं यहाँ पे पास्ट मंथ का फ़िल्टर लगा देता हूँ और नीचे जाता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ भाई कौन सी जॉब है। अब ये एक जॉब आई हुई है सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है? ये आपको नज़र आ रही जॉब, आपने जॉब देखी, पढ़ा, सारी डिटेल पढ़ी। अगर आपको लगे कि आप उसमें फिट हो रहे हो और अगर 19-20 फ़र्क हो रहा है तो ओके, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फिट नहीं हो रहे और अप्लाई कर रहे हैं तो भाई ये स्पैम हो जाता है। और बाज़ दफ़ा लोग ये भी करते हैं कि वो मुस्तकिल सीवीज़ बदल-बदल के अप्लाई कर रहे होते हैं। बोलते हैं यार उस काम के लिए ना अलग बनाइए, उस काम के लिए अलग बनाइए। अरे आप लोगों को क्या लगता है ट्रैकिंग नहीं है? हर चीज़ ट्रैक हो रही होती है भाई। तो मैं नीचे जाता हूँ, ये सारी आपको जॉब नज़र आ रही हैं, ठीक है? नीचे जाता हूँ, मज़ीद देखता हूँ और देखिए सारी जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, ये आ रही है भाई इकोसिस्टम वेब 3.0 की इनको नीड है, ठीक है? सारी चीज़ें बताई हुई है कि रिमोट फर्स्ट फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट ये भी यहाँ बता दिया गया है। लक्ज़मबर्ग में वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। मैं ये चाहता हूँ इसको खोलता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ये मेरे पास आ रही है पूरी जॉब, ठीक है? मैं अप्लाई फॉर दिस जॉब करता हूँ, रिज़्यूम, ठीक है? अब ये जो सवालात होते हैं लोग ये फ़िल नहीं करते, ठीक है? आप यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट भी ड्रैग कर सकते हैं, कवर लेटर भी यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लोग नहीं समझते इसको। यहाँ पे अपना नाम डालें, ईमेल एड्रेस डालें, रिज़्यूम डालें और आप अप्लाई कर दें। दूसरा मैं आपको एक चीज़ ये दिखा रहा था कि एक ये लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है, ये मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये। ये देख सकते हैं आप लोग कैसी टेढ़ी बनी हुई है, ठीक है? ये टेस्टिंग प्रोफ़ाइल है भाई और एक ये प्रोफ़ाइल है, ये मेरी प्रोफ़ाइल अपनी, ठीक है? आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन सारा कंटेंट है, रिव्यूज़ भी देख लीजिएगा 5 स्टार है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, हर चीज़ डिटेल में लिखी हुई है, ऑप्टिमाइज़ेशन है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? यहाँ पे आप जाएँगे नीचे आपको रिकमेंडेशन भी लिखी हुई नज़र आएगी, कितने लोगों ने मुझे रिकमेंड करा है।
वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन आते रहें और आप लोग अपडेट रहो।